हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, रावण बोलते कि सभी सुनो, हमें यहाँ पे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्रीमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड पैलेस है वो बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि हम ट्रेजर के बारे में बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं जब हम उसे फाइंड कर लेंगे। तो सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे दूसरे चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलना, उसमें भी हम नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू की है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 261 की स्टार्टिंग होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ठीक है, जैसे कि तुमने बोला, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन के पहले। लुजंग बोलते हैं ये कौन है? आयु बोलता है कि डिवाइन एक्सट्रीमिटी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिनको रावण ने यहाँ पे इनवाइट किया है एक्सप्लोरेशन के लिए। ये 7 भाई हैं हाउ फैमिली के, ये इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट अपर रियलम में। रावण डर रहा था कि हम उसे बिट्रे कर देंगे, तो इसलिए उसने ये इनवाइट किए यहाँ पे उसकी एज अ बैकबोन की तरह। लुजंग बोलते मैं समझता हूँ, हमने प्रिपरेशन कर ली है तो चलो चलते हैं। वो फिर एक जगह पे जा रहे होते हैं, नीचे अंडरग्राउंड जैसा होता है। आओ ही बोलता है कि एंट्रेंस अंडरग्राउंड पैलेस की। रावण बोलता है कि सभी को पता है एंट्रेंस अंडरग्राउंड पैलेस की, पर जो रोड आगे वो थोड़ा सा हार्ड है, तो हमें ब्रदर आई हुई की हेल्प चाहिए ताकि वो हमें रास्ता दिखा सके। वैसे नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, आई हुई उन्हें रुकने को बोलता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम रुक क्योंगे? आई बोलता है कि अगर तुम ऐसे नीचे जाते रहोगे तो तुम कभी भी अंडरग्राउंड पैलेस में नहीं पहुंच पाओगे। वो एक टेल्समैन को निकालता है और दीवार पे लगा देता है। वो टेल्समैन ग्लो कर रहा होता है, उससे ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो वॉल टूट जाती है और वहाँ पे एक प्लेस टाइप एंट्रेंस टाइप मिल जाती है। आई बोलता है कि ये है रियल एंट्रेंस। तभी हमें क्वीन गैदरिंग रियलम का जेड ऑर्चिड हॉलैंड दिखा देता है, ह्यूमन रेस का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि हम रिपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ पीपल अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर हुए हैं आज। वेल, इन गैदरिंग रियलम वही यूनलू रियलम। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जो थ्रोन पे बैठा होता है कि क्या है कल्टीवेशन बेस उनके और किस रेस से बिलोंग करते हैं वो। पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वो ह्यूमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट हैं। 11 लोगों का ग्रुप है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनमें से वो 7 डिवाइन एक्सट्रीमिटी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट हैं, वेल गॉड रियलम के, और बाकी जो 4 हैं वो डिवाइन सी रियलम के हैं। वो थ्रोन वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, मैंने सेट कर दी है हेवनली आइज को अंडरग्राउंड पैलेस में काफी ज्यादा लंबे टाइम से, तो मुझे पता लग जाएगा वो ओपन करेंगे तभी, और ये ज्यादा अच्छा होगा अगर वो ओपन कर पाएंगे। तो फिर मैं उन बच्चों को भेजूंगा उस प्लेस में और उनसे वो डील कर लेंगे। वो नीचे जा रहे होते हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे एक स्नेक स्टैच्यू होता है दरवाजे के पास। आगे बोलता है कि मैंने सुना था कि जो एंशिएंट हेवनली वेनेट्रेट था, वेल हेवनली वेनेट्रेट भगवान को बोलते हैं, उसने ये अंडरग्राउंड पैलेस क्रिएट किया था। इसने 9 मेथड्स को सेट किया था डोर को ओपन करने के लिए इस प्लेस में। हर एक स्नेक का हेड इक्वल होता है हर एक रास्ते के लिए जो इस प्लेस की तरफ लीड करता है, मतलब लेके जाता है। जब एक स्नेक का माउथ ओपन होता है तो जो स्नेक का हेड है वो नीचे गिर जाता है, और जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है इस प्लेस की वो भी ओपन हो जाती है। तो फिर हम जा सकते हैं। जो स्नेक जो इस टाइम है हम 7th स्नेक हेड को यूज करेंगे, वो फिर ऊपर की तरफ जाता है स्नेक हेड की तरफ। रावण और बाकी मार्शल आर्टिस्ट देख रहे होते हैं आगे की तरफ। तभी कुछ हलचल हो रही होती है पानी में, तो मोमिंगजू देखती है पानी की तरफ, तो पानी में कुछ निकल रहा होता है, वेल वेव्स टाइप। मोमिंगजू बोलती है क्या चीज है? लुजंग बोलता है चलो मैं देखता हूँ। लुजंग फिर अपनी आईज को ओपन कर लेता है, वेल इसने वॉश की हुई थी वो पहले। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ब्रदर आई हूँ, कितना ज्यादा टाइम लगेगा गेट को ओपन करने के लिए? आहू बोलता है कि तुम चुप रहो, अगर तुम ज्यादा अच्छा कर सकते हो तो कर सकते हो तुम ट्राई। लुजंग बोलते पर हमें जल्दी करना पड़ेगा, ये प्लेस थोड़ा सा अजीब है। वो गॉड रियलम के मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा बड़े हो गए पर फिर भी अभी तुम घोस्ट से डरते हो। अगर ऐसी बात है तो तुमने हमें फॉलो क्यों किया है सीक्रेट ट्रेजर को फाइंड करने के लिए? तुम सपने देख रहे हो? ब्रदर टांगसान तुम जाओ और चेक करो उस प्लेस के ऊपर। तो मार्शल आर्टिस्ट आगे की तरफ जा रहा होता पानी की तरफ। मोमिंगजू बोलती है ये कैसी चीज है जो कि इस डार्केस्ट प्लेस में रह रही है? पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि टांगसान तुमने क्या डिस्कवर किया इस प्लेस में? वो टांगसान बोलता है कि इनके पास करेज नहीं है, ये ऐसे बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हैं और एक डरफोकों वाली हरकतें कर रहे हैं, इतनी छोटी चीज उन्हें डरा रही है। वो फिर हंस रहा होता है वहाँ पे। मोमिंगजू बोलती है कि जो पर्ल टांगसान ने पकड़ा तो वो और ज्यादा डार्क क्यों होता जा रहा है, इसकी जो लाइट है वो और ज्यादा डिम क्यों होती जा रही है? लुजंग बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस प्लेस के पास लॉ ऑफ डार्कनेस है, तो जो लाइट है ग्लोइंग पर्ल की वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। टांगसान को मेरे को लगता है कि बैड लक स्टार्ट होने वाला है। वो जो बीट होता है जो हवा में उड़ रहा होता है वो नीचे उसके हाथ में गिर जाता है। बाकी भाई बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। एक बोलते है कि टांगसान तुम्हारे कुछ पार्ट्स जो बॉडी के वो मिसिंग है, पहले उसकी बॉडी खत्म हो रही होती है। वो बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम, इस टाइम पे ऐसा मजाक मत करो प्लीज मेरे साथ। वो फिर हैरान होता है नीचे देखकर, चिल्ला रहा होता है। वो चिल्लाते चिल्लाते वापस आ रहा होता है। वो सभी हैरान होते हैं। लुजंग मोमिंगजू को पीछे की तरफ करता है और आगे खड़ा हो जाता है। बोलता है ये तो वेल वो आ रहा होता है पास में। मार्शल आर्टिस्ट दौड़ते हुए तो उसका जो बॉडी होती है वेल फ्लैश होता है वो सारा खत्म हो जाता है और सिर्फ स्केलेटन बचा होता है। कुछ बटरफ्लाइज ही होती हैं अजीब सी। रावण बोलता है ये तो ब्लैक एक्लिप्स माउथ है,
इस प्लेस में अंडरवर्ल्ड का इन वाटर है। जो ब्लैक एक्लिप्स मौत होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस क्रिएचर होते हैं। वो एज ए लार्वा लीव करते हैं अंडरग्राउंड इन वाटर में और वो काफी ज्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स तक जी सकते हैं बिना मरे हुए। जब वो फील करते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस है लाइफ फॉर्म की इस पास में, तो वो फॉलो करते हैं फ्लो को जो अंडरवर्ल्ड इन वाटर का होता है। फिर वो फुल्ली ग्रोथ को पा लेते हैं और पूरी तरह से एक ब्लैक एक्लिप्स मौत बन जाते हैं अपने खाने को फाइंड करने के लिए। वो मार्शल आर्टिस्ट चला रहे होते हैं, बोलते भागो। लुजंग बोलता है रुको तुम। लुजंग बोलता है रुको, वहाँ उस प्लेस में मत जाओ। तो वो फिर ऐसे आगे सीढ़ियों की तरफ भाग रहे होते हैं। वो फिर चला रहे होते हैं। लुजंग हैरान होता है, उनको भी वो मौत खा जाते हैं पूरी तरह से और उनकी बोन सी बची होती है। लुजंग बोलते भागना मत, जो मौत से वो हमें सराउंड कर रहे हैं हर डायरेक्शन से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अब हम क्या करें। लुजंग बोलता है साथ में रहना, ठीक है, जब तक आई हूँ मतलब गेट को ओपन नहीं करता है फिर हम एस्केप कर सकते हैं। वो मिंग्स बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। लुजंग बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को फॉलो करना। लुजंग बोलते है कि ब्रदर आई तुमने अभी कंप्लीट नहीं किया। आई हूँ बोलते कुछ मिनट्स और वेट करो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वेट क्या बकवास कर रहे हो तुम, इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें गेट को ओपन करने के लिए। तो वो जो मौत से आ रहे होते हैं एक भाई की तरफ, दूसरा मार्शल आर्टिस्ट देखता है उसकी तरफ और अपनी फायर को यूज कर लेता है और उसे जला देता है पूरी तरह से। मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि बड़े भाई तुमने सेवंथ ब्रदर के साथ ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब यहाँ पे मारे जाते। फिर वो एक जगह पे खड़े होते हैं। लुजंग बोलता है ऐसे तो ये जो वियर्ड इंसेक्ट है इस यूनिवर्स में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है डील करने के लिए, पर यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा इसके साथ डील करने के लिए। अगर थ्योरी की बात की जाए तो इस मौत को मेरे को लगता है कि पावर ऑफ थंडर से डर लगता है। लुजंग की फिर हम बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो प्रिमिटिव क्योस होती है वो लिक्विफाई हो गई होती है, थंडर गिर रही होती है नीचे। जुन बोलते हैं यूजलेस है। अर्जुन ड्रैगन बोलता है कि जो थंडर एलिमेंट होता है लो का वो यूजलेस है उनके अगेंस्ट में। अगर तुम लाइटनिंग फ्लैश को यूज करोगे तो वो जो मौत है वो इसी प्लेस पे आ जाएंगे। लुजंग बोलते तो हम क्या करें अब। अर्जुन ड्रैगन बोलता है सिर्फ वेट करो जब तक अंडरग्राउंड पैलेस ओपन नहीं होता है फिर तुम एस्केप कर सकते हो। लुजंग बोलता है पर वो जो मौत होते हैं वो बिल्कुल उनके सामने आ जाते हैं, वो अटैक कर रहे होते हैं। वो एक भाई को पकड़ लेते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं हुयान होता है जिसे वो कवर कर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है कि जल्दी करो हमें जंप करना पड़ेगा स्नेक हेड की तरफ। तो वो सभी कूद रहे होते हैं तो एक और मार्शल आर्टिस्ट को कवर कर लेते हैं और वो मर जाता है। सिर्फ एक ही जो बड़ा भाई होता है उनका वही बचा होता है। वो बोल रहा था हाउअर जल्दी ऊपर आओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। वो फिर रो रहा होता है, मर गया होता है वो भी। लुजंग बोलते हैं कि ये मौत से इस जगह आ रहे हैं अब हम क्या करें। आयु अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर वो स्नेक हेड को कर लेता है ओपन और उसका जो हेड होता है वो टूट जाता है। लुजंग बोलता है क्या सक्सीड कर गए। फिर जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन रे टाइप फॉर्म हो जाता है। वो सभी अंदर जा रहे होते हैं और बाहर निकल आते हैं। वो मौत भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। लुजंग हैरान होता है, बोलते है वो की चीज है। वहाँ पे 3 पीपल आ जाते हैं। लुजंग बोलता है कि कुछ लोग ग्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है। वहाँ पे 3 मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं। वेल एक जो थ्रोन पे बैठा हुआ होता है, एक जो लड़की होती है वेल डीमन नाइट, वो उनकी तरफ अटैक कर देती है। वो हंसते हुए बोल रही होती है कि ये जो मुजिलियम चैम्बर है वो फाइनली ओपन हो गया है, लाखों सालों के बाद ये मतलब ओपन हुआ है। तो दूसरा बोलता है कि लाखों सालों बाद, ये जो ओल्ड मास्टर था तो अब बच्चा ही था। वो डीमन नाइट बोलती है कि 10,000 साल पहले किंग वू ने यूज किया था, मतलब इस प्लेस में आता था वो, हमें पता नहीं कि किस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। दूसरा बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, चलो हम पहले जाते तो हैं। वो दोनों अटैक कर रहे होते हैं अपने अपने और उन मौत्स को मार रहे होते हैं। वो सभी मौत्स को मार देते हैं। आयु बोलता है कि तुम कौन हो। लुजंग बोलता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ब्लैक एक्लिप्स मौत्स को मार सकते हैं एक ही स्ट्राइक में। ऐसा लग रहा है कि इनकी कल्टीवेशन रेलम लॉर्ड की है। वो जो 7 भाइयों को बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है तो तुम पहले क्यों नहीं आए, अगर तुम पहले आ गए होते तो मेरे भाई ऐसे नहीं मरते। वो मार्शल आर्टिस्ट गुस्सा होकर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि हम कौन है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो। वो फिर अपना अटैक आगे की तरफ यूज करता है, पर आगे एक वॉल आ जाती है और उस अटैक को रोक लेती है। वेल वही जो पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है जो होली लॉर्ड होता है जेड ऑर्चिड होली लैंड का, वो बोलता है ये जियो हमारे जो 3 ग्रेट सैक्रेड ग्राउंड्स उन्होंने एग्री किया कि हमने किसी भी पर्सन को नहीं मारना है जिन्होंने ये गेट्स को ओपन किया है, चाहे कोई भी रेस हो उनकी, ठीक है। वो डीमन गुस्सा होता है। वो लॉर्ड बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे आने की सोची है मुजिलियम ऑफ चैम्बर में तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा मरने के लिए इस प्लेस में। हमारे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं इस वर्ल्ड में वो हमेशा एंड्योर करते हैं और टेस्ट करते हैं अपनी जिंदगी को, तो हमेशा प्रिपेयर करना ही होता है, मतलब रहना ही पड़ता है अपने आप को मरने के लिए। और अगर तुम लोगों की बात की जाए तो ये जो अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ हजारों सालों में आती है, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को लेना होगा। तो कुछ मार्शल आर्टिस्ट आते हैं और बोल रहे थे कि टीचर हमारे सारे लोग आ गए हैं। तो होली लॉर्ड बोलता है ठीक है। अभी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही मतलब प्रिपेयर किया है और हमने सिर्फ इनके लिए फ्री का काम किया है, ये तो बहुत गलत है। लुजंग बोलता है ठीक है, ये अगर हमें मारेंगे नहीं तो सब कुछ ठीक होगा और हमारे पास चांस भी होगा। वो डीमन फिर आगे की तरफ अपने हाथ को उठाकर बोलता है कि मुझे बताओ तुम्हें इतने ज्यादा घटिया इंसान कचरे तुम यहाँ पे कैसे आए हमसे पहले, तुम हम डीमन रेस के पहले कहाँ से पहुंचे यहाँ पे। आयु बोल रहा था मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कौन हो। लुजंग बोलता है ऐसे मैं अपने ड्रैगन स्किल्स
की पावर को यूज कर सकता हूँ ब्रेक थ्रू करने के लिए। पर अगर एक रैलम लॉर्ड हमसे कम्पीट करेगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं ऐसे रहूंगा तो। पर ऐसे हम कोई भी ट्रेजर नहीं फाइंड कर पाएंगे अगर हम ऐसे मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे तो। जुन बोलती है लूजेंग तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बाकियों के बारे में, तुम्हें सिर्फ एंट्रेंस की तरफ को भागना है, तुम्हें उस गोल्डन बैरियर के थ्रू जाना है, फिर हम अपनी एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग फ्री करता है अपने आप को और उसे थंडर कवर कर रही होती है, वो भाग रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 261 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।